हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अभी जो लोग बातें कर रहे हैं कि क्या है बुल रन है, उसके ऊपर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप मेरे पुराना वीडियो देखते होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो आउटफ्लो है, फॉरेन इन्वेस्टर जो FII बोलते हैं, उनका जो आउटफ्लो है बहुत ज़्यादा था। खासकर 2022 की बात करें या फिर मार्च तक की डाटा के हिसाब से देखोगे तो कहीं ना कहीं जो 2 लाख करोड़ की जो है मनी है वो विड्रॉ किए थे। तो अभी जो हाल है, क्योंकि अभी मैक्सिमम देश जो है यूरोप, चाहे यूरोप हो, वो देश सभी अभी रिसेशन में जा रहे हैं और सबसे जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है अभी फिलहाल के लिए वो इंडिया ही है। और कहीं ना कहीं उनको जो ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन मिलता है वो भारत है। और इसलिए देखोगे अप्रैल से लेकर अभी तक उन्होंने 40,000 के करोड़ के आसपास जो है इन्वेस्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बुल रन की बातें होती है तो उनका जो इम्पैक्ट है ये डायरेक्टली मार्केट पर पड़ रहा है। इसलिए देखोगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया है। और यहाँ पर जो बात करते हैं लोग कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेंट है या नहीं है, देखिए ज़्यादातर नहीं है। और जो मार्केट करेक्शन के जब वो टाइम था 2022 के वक्त, वहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो, वो भर भर के जो है मार्केट को सपोर्ट किए थे। इसलिए देखोगे इंडियन सभी मार्केट, पूरी दुनिया में मार्केट गिरने के वक्त इंडिया की जो मार्केट है इतना ज़्यादा नहीं गिरा था, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर थे, जो म्यूचुअल फंड हाउस थे इंडिया की, जो DIA वगैरह जो जिनको बोला जाता है, डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनकी जो इन्वेस्टिंग की जो स्ट्रैटेजी है या फिर उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा था। उसके साथ साथ जो रिटेल इन्वेस्टर नए आए थे, जो 3 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग आए थे 2020 के बाद, उन लोगों की जो पार्टिसिपेंट थे वो बहुत ज़्यादा था। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो इसलिए ज़्यादा नहीं गिरा था। और उसके बाद अभी जो सब कुछ सही हो गया, सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया है, पूरी दुनिया के नज़र में भारत एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और रिसेशन की चांसेस देखोगे ग्लोबल के इंडेक्स के हिसाब से, GDP के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं इंडिया एक बेटर ऑप्शन है। इसलिए देखोगे तो लगातार जो FII है, हर दिन 1,000 करोड़ या फिर 2,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की जो स्टॉक है वो बाय करता रहता है। और ये बात सच है कि वो IT इंडेक्स में बहुत कम जो है उनका इनफ्लो है। उसके साथ साथ जो केमिकल सेक्टर है वहाँ पर से भी जो पैसा है वो विड्रॉल करके बाकी सारे सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और वो खासकर ध्यान दे रहे हैं ऑटो एक्सलेटर और बैंकिंग और फाइनेंस, ऐसी सारी चीज़ों में वो ज़्यादातर ध्यान देते हैं। और डिफेंस में भी वो इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये जो बुल मार्केट की तैयारी है, या फिर ये कितना आगे तक जाएगा या फिर कितना ये इसका हाई होगा, ये तो कहना मुश्किल है। इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी जो इनफ्लो है अभी बहुत इंक्रीज हो रहा है। और ये जितना उनका इंक्रीज होगा, जितना दिन तक इंक्रीज होगा, हो सकता है मार्केट इसके वजह से और भी ज़्यादा इंक्रीज हो, या फिर जो बोलते हैं 68,000 हो जाएगा या फिर 70,000 तक छू जाएगा दिसंबर तक, हो सकता है। ये देयर इज ए पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ वैसे ही हैं जैसे था। और इसको लेकर कोई ऐसा डील मत कीजिए कि जो स्टॉक का वैल्यू नहीं है उस पर डालने से गलती कर दोगे। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं अभी यहाँ पर, जो लोग ज़्यादातर गलती करते हैं, कोई भी पिन स्टॉक को देखकर डाल देते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको लगता है ये भी बुल रन आएगा तो ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर उसका वैल्यू नहीं होगा, उसका कंपनी का अगर वैल्यू अच्छा नहीं होगा या फिर वो कंपनी सही नहीं होगा, तो कभी इंक्रीज नहीं होगा। तो ऐसे कोशिश कीजिए, जिस स्टॉक में FI आते हैं या फिर जिस स्टॉक कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छा है, जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल सही है, उस पर निवेश करोगे तो हो सकता है आपका जो गेन है 15% से ज़्यादा गेन कर सकते हो इस शॉर्ट टर्म में। और बाकी ब्लाइंडली कोई भी कंपनी पिक मत कीजिए, क्योंकि आप पिक करोगे बहुत टॉप में एंट्री कर जाओगे, अगर उस वहां पर से करेक्शन आएगा तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में चले जाओगे। ये बात का हमेशा ध्यान रखिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, और जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ या फिर जो सीखता रहता हूँ आपको साझा करने के आपके साथ मैं यहीं पर हूँ। अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका ओपिनियन क्या है ये बुल मार्केट को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्ते।